सवलेन 2 की लास्ट एपिसोड में तांग उटंग कह रही थी कि आखिर तुम सभी लोगों को क्या हो गया है, आखिर तुम सभी लोग इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हो। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियांग ननान को दिखाया जाता है जो कहती है कि हम सभी लोग गलत थे, शायद हम सभी लोग गलत फहमी में जी रहे थे, हमने ऐसा होगा कभी भी नहीं सोचा था। जियांग ननान की इस बात को सुनकर तांग उटंग की एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम मुझे क्लियरली बता सकती हो तुम इतना अनक्लियर क्यों हो। तो जियांग ननान माफी मांगते हुए कहती है कि उटंग इन सभी चीजें के लिए मुझे माफ करना, मैं युहाओ की बिहाफ में तुमसे माफी मांगती हूँ। यहाँ पे युहाओ का बदलना स्वाभाविक है लेकिन वो तुम्हारी वजह से अचानक नहीं बदला है और ना ही वो तुमसे नाराज है। तो फिर तांग उटंग कंफ्यूज होकर कहती है कि तो फिर अभी क्या चल रहा था। जब वो पहले ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पागल हो चुका हो। तो जियांग ननान भी उदास होकर कहती है कि युहाओ सच में काफी ज्यादा ही अनलकी है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जब युहाओ पहली बार सेरेक एकेडमी में आया था तो वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी छोटे लड़का था। इवन वो तो खुद की दम में सेरेक एकेडमी में भी एंटर कर नहीं सकता था, लेकिन तांग सेट की फ्री कोटा की वजह से उसने सेरेक एकेडमी में एंटर करने के लिए मैनेज कर लिया था। अगर वो सेरेक की ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से होकर गुजरता तो शायद वो सेरेक एकेडमी में कभी भी एंटर कर नहीं पाता। और वह लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में तांग उटंग जियांग ननान की बातों को फोकस करके सुन रही थी। वैसे तो तांग उटंग युहाओ के बारे में गलत सोचती थी कि युहाओ ठरकी है जिसने उसे हक करने की कोशिश करा था, लेकिन फिर भी तांग उटंग युहाओ की एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के बारे में अच्छी तरीके से जानती थी। युहाओ एक सोल सेज बन चुका था, वो भी 20 साल होने से पहले, और तो और उसके पास ट्विन मार्शल सोल भी थी। इसलिए तांग उटंग ये सोच रही थी कि अगर युहाओ सेरेक एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम को भी पास कर नहीं पाया था तो आखिर सेरेक एकेडमी उसके बारे में इतना हाईली क्यों सोचते हैं। फिर जियांग ननान अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि तांग सेट की हेल्प से सेरेक एकेडमी में एंटर करने के बाद वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही एक डोम में रहता था और उस टाइम में उसकी डोम में एक रूममेट भी थी जिसका नाम वांग डोंग था और जल्दी ही वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वो दोनों साथ में हार्ड वर्क करते थे, साथ में सीखते थे और साथ में कल्टीवेट करते थे। वैसे तो युहाओ शुरुआत में काफी ज्यादा ही कमजोर और ऑर्डिनरी था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने दूसरों से काफी ज्यादा ही हार्ड वर्क और कल्टीवेट करा और ऐसे ही उसने भी एकेडमी को उसकी रियल पोटेंशियल दिखाने के लिए शुरू हो गया था। जबकि दूसरे तरफ वांग डोंग पहले से ही काफी ज्यादा ही टैलेंटेड था और युहाओ और वांग डोंग साथ में काम करने की वजह से वो दोनों फ्रेशमेंट असेसमेंट के चैंपियन भी बन गए थे और इसके बाद वो दोनों इवेंचुअली सेरेक 7 मॉन्स्टर भी बन गए थे। और ऐसे ही टाइम बीतते ही गया और उन लोगों ने कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करी और उन दोनों ने ही उस कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म करा और पूरे एकेडमी के लिए इवेंचुअली कंपटीशन को भी जीत गया। और जैसे जैसे करके टाइम बीतते गया सभी लोग की एबिलिटीज काफी तेजी में बढ़ने लगा था। फिर उसके कुछ टाइम के बाद हो युहाओ एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में सनमून एम्पायर के एकेडमी में चला गया, जिसकी वजह से उन दोनों की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा गहरा होते गया। उसके बाद वो दोनों 3 साल के बाद सीगर्ट ब्लाइंड डेट फेस्टिवल में मिले थे और वहाँ पे युहाओ को ये पता चला था कि उसकी रूममेट जिसके साथ वो काफी सालों के लिए साथ में रहा था वो एक्चुअली में एक लड़की है। वो असल में वांग डोंग नहीं बल्कि रियलिटी में तो वो वांग डोंगर थी। जेंडर में चेंज होने की वजह से उनकी रिलेशनशिप भी चेंज हो गई। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड से कपल बन गए थे और जल्द ही वो दोनों सभी लोगों के मनपसंद कपल भी बन गए। हालांकि इसके कुछ टाइम के बाद युहाओ को ये पता चला था कि डोंगर को एक अनक्यूरेबल बीमारी हो गई थी, इसीलिए डोंगर को बचाने के लिए युहाओ सन सेटिंग फॉरेस्ट में चला गया था ताकि वो डोंगर को बचाने के लिए कुछ क्योर को ढूंढ सके। सन सेटिंग फॉरेस्ट एक ऐसी जगह जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस थी, जिसकी वजह से युहाओ ने काफी बड़ा क्रिटिकल इंजरीज को भी सफर करा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपने साथ एक वैल्यूएबल ट्रेजर को लाया था जो कि वांग डोंगर की बीमारी को बचाने के लिए मदद कर सकता था। और उस टाइम में जब वो सेरेक एकेडमी में लौटा था तो वो मरने की काफी करीब था। एकेडमी ने अपने तरफ से सभी पॉसिबल चीजें करी युहाओ को बचाने के लिए और जैसे तैसे करके वो लोग युहाओ को बचा पाए। हालांकि इसकी वजह से उसकी आधा से भी ज्यादा बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी और वो अब और ज्यादा हिल नहीं पाया था। और उसके बाद हम सभी लोगों ने सेकेंड टाइम के लिए दोबारा से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करी, लेकिन कंपटीशन के एंड होने के बाद सनमून एम्पायर ने हम सभी लोगों को टारगेट करा था, इसलिए हम सभी लोग जल्दबाजी में सनमून एम्पायर के लोगों से बचते हुए यिंग यांग लव क्वायरिंग वैली में अटक गए और इसी जगह में डोंगर हर्ट हुई थी और वो डीप स्लीप यानी कि कोमा के अंदर चली गई थी। और वह लोग जियांग ननान ऐसे ही युहाओ और डोंगर से रिलेटेड सभी चीजें के बारे में तांग उटंग को बता देती है और युहाओ की इन पेनफुल स्टोरी को सुनकर तांग उटंग उदास हो गई थी, जबकि जियांग ननान दोबारा से कहती है कि
उस दिन के बाद युहाओ डोंगर से कभी भी मिल नहीं पाया था और उसे अभी तक ये भी पता नहीं है कि अभी डोंगर कहाँ पे है और आखिरकार अब वो कब लौटेगी। फिर ऐसे ही युहाओ काफी लंबे टाइम के लिए डोंगर से अलग रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो तुमसे मिला, जिसे सुनकर तांग उटोंग कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि डोंगर और मैं बिल्कुल ही सिमिलर दिखते हैं। तो जियांग नानान भी साइलेंटली नोट करती है। फिर तांग उटोंग कहती है कि ये दोलू कॉन्टिनेंट तो काफी ज्यादा ही बड़ा है, अगर हम दोनों बिल्कुल ही सिमिलर दिखते भी है तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। बात तो सिर्फ इतना ही है कि तुम सभी लोगों को गलत फहमी हुई थी और तुम सभी लोगों ने गलत इंसान को रिकॉग्नाइज कर लिया था। जिस पर जियांग नानान भी साई करते हुए कहती है कि हम सभी लोगों को शुरुआत में ऐसा लगा था कि तुम ही डोंगर होगे, सिर्फ तुमने अपनी कुछ मेमोरीज को खोई होगी, लेकिन अभी देखने में ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों ने गलत पर्सन को रिकॉग्नाइज कर लिया था। और पहले युहाओ इस तरीके से पागल की तरह बिहेव इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसने इस पॉइंट में आकर सभी चीजें को कंफर्म कर लिया था कि तुम डोंगर नहीं हो। तो तांग उटोंग भी कहती है कि आखिर वो ऐसे कैसे कंफर्म कर सकता है, सिर्फ किसी की मार्शल सोल फ्यूज ना होने से ये आखिर कैसे कह सकते हैं कि वो पर्सन वो नहीं है। ये सब कुछ फालतू के बातें हैं। जिस पर जियांग नानान कहती है कि हाँ ये सच है कि मार्शल सोल कभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन किसी भी पर्सन की सोल पावर कभी भी चेंज होना नामुमकिन है। वैसे भी युहाओ और डोंगर की मार्शल सोल कम्प्लीटली कंपैटिबल थी, इवन उनकी मार्शल सोल तो 100% तक कंपैटिबल था और उन दोनों के पास ही ट्विन मार्शल सोल थी और दोनों के ही पास ट्विन मार्शल सोल होने की वजह से वो दोनों मिलकर 4 अनप्रेडिक्टेबल फ्यूजन स्किल को परफॉर्म कर सकते थे। वो दोनों 20 लेवल पर होकर 50 लेवल की पावर हाउस को फ्यूजन स्किल को यूज करते हुए काफी आसानी के साथ में उन्हें हरा सकते थे और इसी वजह से उन दोनों ने उनकी सोल पावर के नाम हाओडोंग पावर रखा था। युहाओ की हाओ और वांगडोंग की डोंग मिलकर हाओडोंग पावर बना है। और जब कल युहाओ ने तुम्हें मार्शल सोल फ्यूजन स्किल परफॉर्म करने के लिए पूछा था तो उसकी मेन इंटेंशन यही पता करना था कि क्या तुम वांगडोंगर हो या नहीं। अगर उस टाइम में तुम्हारी सोल पावर फ्यूज्ड होती थी तो शायद तुम वांगडोंगर हो सकती थी, लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को गलत फहमी हो गई थी। युहाओ के लिए सिर्फ तुम ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए ये चीज समझना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है कि आखिर अभी युहाओ को कैसा महसूस हो रहा होगा। तुम हम सभी लोगों को माफ कर देना, हमारी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा ही परेशानी को झेलना पड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज तुम युहाओ की फीलिंग्स को समझना कि अभी युहाओ किस हालत में होगा। युहाओ अभी 19 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक उसने काफी सारे पेन और सफरिंग्स को सह चुका है। सफरिंग्स के मामले में हम युहाओ के सामने खुद को 1% भी कंपेयर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने साथ काफी सारे दर्द को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि वो किसी को शेयर भी करना नहीं चाहता। इसीलिए आज वो जहाँ पे है उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए ज्यादा आसान भी नहीं था। उसने काफी सारे चोटे को अकेले सहते हुए हमेशा आगे बढ़ा है। अगर तुम डोंगर नहीं भी हो तो क्या हुआ, क्या तुम युहाओ के साथ थोड़ा सा अच्छे से बात कर सकती हो। एटलीस्ट तुम्हें देखने के बाद युहाओ थोड़ा सा रिकवर होने लगा था, जिसे सुनकर तांग उटोंग भी साइलेंटली नोट करती है और वो कहती है कि अच्छा तो यहाँ पे उसके पास ऐसी काफी सारे रीजंस थी, आपने मुझे इन बातों को पहले ही क्यों नहीं बताया था। वैसे तो मैं उस टाइम में वांगडोंगर नहीं थी, लेकिन फिर भी ये फेलो उतना ज्यादा बुरा लड़का भी नहीं है। सिस्टर नानान आपको शुक्रिया इन बातों के बारे में मुझे बताने के लिए, अब आप भी जाकर ब्रेकफास्ट कर सकती है। तो जियांग नानान भी तांग उटोंग की बातों को एक्नॉलेज करती है और तांग उटोंग भी वहाँ से बाय करते हुए टेंट के अंदर चली जाती है। और अभी के टाइम में तांग उटोंग काफी ज्यादा ही कंफ्यूज होकर यही बात कह रही थी कि वो युहाओ वांगडोंगर और तो और मेरे जैसे ही दिखने वाली लड़की और उसके पास भी मेरे तरह ही ट्विन मार्शल सोल है। इतना कहने के साथ ही तांग उटोंग भी अपने दोनों ही हाथ को उठाती है और इसी के साथ उसकी एक हाथों में स्ट्रॉन्ग गोल्ड लाइट अपीयर होती है, जबकि दूसरी हाथों में एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है और उसकी उसी हाथों में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक भी अपीयर हो रही थी। और वह लोग अब आप सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताना कि तांग उटोंग की उन 2 मार्शल सोल के नाम क्या है। और इसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।